देखिए, अभी तो सबसे बड़ा भ्रम यह है कांग्रेस पार्टी का कि हाईकमान कौन है। कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है मैं हाईकमान से पूछूंगा। हमें तो लगता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही निर्णय लेता होगा। यहाँ अध्यक्ष के ऊपर भी कोई पद होता है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बता रहे हैं। फिर दूसरी दुविधा ये है कि कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं कि लड़ाई बंद करो, मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि सिद्धारमैया जी और डीके शिवकुमार जी की लड़ाई हटाओ, मुझे सीएम बना दो और इनको कांग्रेस अध्यक्ष बना दो। क्या मजाक चल रहा है। एक गृह मंत्री है जी परमेश्वर, वो कह रहे हैं मुझे बना दो। अरे भैया, ये क्या म्यूजिकल चेयर हो रही है कर्नाटक कांग्रेस में। ये इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस अगले चुनाव में अपने सबसे निम्नतम स्कोर की तरफ कर्नाटक में बढ़ रही है। ये इसलिए हो रही है कि कांग्रेस का हर व्यक्ति कर्नाटक में ये सोच रहा है कि भ्रष्टाचार का लड्डू वो उससे वो महरूम ना रह जाए। उस लड्डू जितना मुख्यमंत्री को मिला उतना ही मुझे भी मिल जाए। ये इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में कुशासन के, भ्रष्टाचार के और परिवारवाद के समस्त कीर्तिमान छोड़ दिए, समस्त कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। तो आज जो कर्नाटक देश का आईटी का इंजन हुआ करता था, उसको कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी गलत नीतियों के कारण पूरे राज्य को कुशासन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का एक नमूना बना दिया। कुछ नेता जो से वो डीके शिवकुमार का नाम इंडोर्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाईकमान 2.5 साल वाले फॉर्मूले का सम्मान करे। अरे कौन सा कहा, कोई खड़गे साहब कह रहे हैं 2.5 साल वाला फॉर्मूला ही नहीं है, कोई कह रहा है 2.5 साल वाला है। अरे 2.5 कुछ नहीं है। अगर कर्नाटक की कांग्रेस सत्ता नहीं संभाल सकती तो इस्तीफा दीजिए, वहां पर चुनाव करा के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने को तैयार है। एक पोस्ट का वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, और सिद्धारमैया ने इस बीच कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब बयान आया शिव कुमार साहब का ही सिंह की ये वायरल पोस्ट गलत है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, खुद ही पोस्ट करते हैं, फिर गलत बोल देते हैं। खुद ही अपने आदमी दिल्ली कोई भेजता है टिकट लेके, फिर कहता है यहाँ पे लॉबिंग नहीं होनी चाहिए। खुद ही कोई आदमी ये कहता है कि हाईकमान से पूछेंगे। कर्नाटक कांग्रेस आज जितने भागों में बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कि जितने एमएलए नहीं है उतने ग्रुप बन चुके हैं, और हर एमएलए अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने की अपॉर्चुनिटी कांग्रेस का कोई एमएलए खोना नहीं चाहता है। उनको शासन व्यवस्था, लोगों के दुख दर्द की इश्यूज के कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। नतीजे आने के बाद अलग तरीके का फॉर्मूला आया है। अब महाराष्ट्र से एक फॉर्मूला आ रहा है। कुमार केतकर साहब कह रहे हैं कि सीआईए और मोसाद ने 2014 में कांग्रेस को हराने की साजिश रची थी। कांग्रेस को हराने की साजिश 2014 में राहुल गांधी ने रची थी। 2019 में पुनः राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रची थी। 2024 में पुनः राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं ने रची थी। 2029 में पुनः राहुल गांधी रचेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस की आईने में शक्ल खराब आ रही है तो वो आईने को दोष देते हैं। शक्ल को दोष देना चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल ही खराब है तो आईना कैसे आपको अच्छी शक्ल दिखा देगा। कांग्रेस की ये समस्या है। देश के लोग उनको परमानेंटली रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर वो देश के लोगों द्वारा रिजेक्टेड हो चुके हैं तो अब वो एक्सेप्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि देश के लोगों ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को परमानेंट रिजेक्ट कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी बंच ऑफ नेपो किड्स रह चुकी है। 10, 20, 50 नेपो किड्स हैं, जिनके पापा, मम्मी, बहन, भाई, काका जी, दादाजी, नाना जी, चाचा जी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रहे हुए, वो कांग्रेस में बैठे हुए हैं। तो नेपो किड्स को देश के जेन जी ने, युवाओं ने परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य देश में बचा नहीं। आरजेडी की तरफ की राजनीतिक रूप से अब प्रेरित होकर के घर खाली कराया जा रहा है राबड़ी जी का, और ये कहा जा रहा है कि अब घर हम खाली नहीं करेंगे। इसी को जंगल राज कहते हैं। जिस जंगल राज को बिहार ने रिजेक्ट किया, यही जंगल राज की आशंका थी उनको। जो कानून व्यवस्था,
नियमों की व्यवस्था, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस को हटाते हैं, उनको दरकिनार करते हैं, उसे ही जंगल राज कहते हैं। इसी सोच को जंगल राज की सोच कहते हैं और इसी के कारण आज आरजेडी 25 पर खड़ी हुई है। यही जंगल राज के कारण आरजेडी को बिहार के युवाओं ने परमानेंटली रिजेक्ट किया है। राम मंदिर उसी मुल्क पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम शिकायत कर रहे हैं, ये जिस तरीके से आप लोग मुसलमानों को दबाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान हमें कुछ सलाह ना दे, अपने घर को संभाले। उनके घर में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। उनके घर में रोटी खाने को तो लाले पड़े हुए और यहाँ पे प्रवचन दे रहे हमें। अपने घर को देखे। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ लापता, उसका जवाब दे दुनिया को। और एक कस्टम और वहां पे एक कन्वेंशन बन चुका है कि जो भी प्रधानमंत्री पद से उतरता है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, किस हालत में हैं, देश के लोगों को और दुनिया को बताए पाकिस्तान, और हमें ज्ञान और प्रवचन ना दे, अपना प्रवचन अपने पास रखे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।